please get a passover in this matter? पासओवर तो असंभव चीज है, पासओवर तो Now this is first application. Offenses are under section 69 and 351(2) of BNS Act, my lord. 69 is, my lord, for 376, my lord. FIR, my lord, annexure A2 पे FIR है, page number 12. The date of incident is, my lord, 7/2/2021 to 7/9/2020. 21 7/2/21 to 7/9/2024. 7/9/24 जी. डेट ऑफ FIR है 16/10/2024. पेज नंबर 15 पे, पेज नंबर 14 पे, मतलब प्रोसिक्यूशन स्टोरी द माइनर परमिट्स माय रीड नोट 11th लाइन से है। मैं वेडिंग प्लानर एंड इवेंट मैनेजमेंट का कार्य करती हूँ। वर्ष 2018 में मैंने मेला ऑर्गेनाइज का काम करती हूँ। उस समय भोपाल हट एवं ओजस्विनी मेले में स्टॉल विजिटिंग के दौरान सभी मेले स्टॉल के कॉन्टेक्ट नंबर लिए थे। उसी से सतीश मौर्य का भी नंबर स्टॉल लगा था, दिस इज द प्रेजेंट एप्लीकेंट, तो उसका भी नंबर लिया था। इसी दौरान मैंने वर्ष 2020 में अमेठी में एक मेला लगाने की रूपरेखा तैयार की थी, तभी मैंने एक स्टॉल वालों से संपर्क किया, उसमें सतीश मौर्य भी था। प्रथम बार 12/1/2020 को मेले के संबंध में फोन पर बातचीत हुई। उसके बाद मेले के संबंध में 13-14 फरवरी 2020 को भोपाल में मुलाकात हुई। मेरा पूर्व में भोपाल कोर्ट में केस चल रहा है, जिससे सतीश मौर्य गवाह है। मैंने केस के दौरान मानसिक तनाव एवं यातनाओं के प्रताड़ित डिप्रेशन में रहती थी। तभी सतीश मौर्य द्वारा उस उक्त केस के सिलसिले में कोर्ट आदि के लिए भागदौड़ करने साथ जाना आना करता था। उसी दौरान हमारी काफी अच्छी पहचान हो गई थी, मैं उस पर भरोसा करने लगी थी। तभी सतीश मौर्य ने फोन पर काफी बातचीत होने लगी थी और मिलना जुलना होने लगा था। दिनांक 8/8/2020 को सुबह 7-8 बजे के लगभग सतीश मौर्य इसको पढ़ लिखा के बता दो। my submission, this is purely a case of false implication, my lord. Kindly say annexure A3, my lord. This is a case where money has been transferred in the account of his brother. Page number 18, annexure A3. अब साहब ये वो स्लिप ऑनलाइन का वो है, रिसिप्ट्स हैं जो इसने इसकी इसका कहने भाई के खाते में गया, भाई के खाते में पैसा गया है। ठीक, और क्या कहना? एनेक्जर A4 देखेंगे, मतलब पेज नंबर 28 पे 16/10/2024 को इसकी वाइफ ने पुलिस थाना पिपलानी में कंप्लेंट की थी। उसका विषय है आशा बाल्मीकि उर्फ आशा पाठक उर्फ अफसर सोइंसो, मोबाइल नंबर सोइंसो द्वारा मेरे स्टॉल दिलाने के नाम पर प्राप्त की गई राशि वापस मांगने पर झूठे मुकदमे दर्ज कर ब्लैकमेल कर झूठे में फंसाने की धमकी देने के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए जाने बाबत। इसका पैराग्राफ नंबर आप लास्ट इसकी लाइंस देखेंगे, इसी फर्स्ट 28 पेज की ये पैराग्राफ देखेंगे। इसमें पूरा डिटेल्स बताई गई है, कितना कितना पैसा कहाँ ट्रांसफर हुआ। टोटल 11 लाख रुपए ट्रांसफर किए। लास्ट लाइन में आशा बाल्मीकि ने बड़े चालाकी से मेरे स्टॉल लगाने के नाम पर मेरे पति से टुकड़ों टुकड़ों में राशि प्राप्त की है। कहा कि SOS बालग्राम के दस्तक पिता सोइंसो से नई दिल्ली में बड़ा मेला स्टॉल लगाने की जगह दिलाने के लिए मेरे पति सतीश मौर्य से आशा बाल्मीकि के प्रत्येक 5 लाख रुपए नगद लिए, जिसमें यूको बैंक के खाते नंबर से लगभग 70 से 80 हजार रुपए प्राप्त किए। आशा बाल्मीकि ने अपने भाई अनिकेत के नाम पर 20,000 रुपए प्राप्त किए एवं बैरागढ़ में जाकर ATM से टेंट के सामग्री को क्रय करने के लिए भी लगभग 2,75,000 रुपए प्राप्त किए, पर लेटर नहीं दिया। इस प्रकार लगभग 8,65,000 रुपए के अतिरिक्त छोटे छोटे फॉर्म एवं पत्र 4 के नाम पर 2 लाख रुपए प्राप्त किए। इस प्रकार टोटल 11 लाख रुपए प्राप्त। अभी डेट ऑफ इंसिडेंट जो है मतलब 7/9/2024 तक का है। मैंने एक IA पेश किए, IA नंबर 70747। बिफोर लॉजिंग दिस FIR में लोड एक झगड़ा होता है कंप्लेंट का और इस एप्लीकेंट का मिनट 9/9/2024 उषा मौर्य आपकी पत्नी है? को जी। उषा मौर्य आपकी पत्नी जी। उस IA के पेज नंबर 3 पे उस संबंध से डिनाई कर रहे हैं? कोई संबंध नहीं बना आपका कभी भी? कोई संबंध नहीं बना, मतलब इस पर डिनाई कर रहा हूँ। दिस इज प्योरली अ केस ऑफ फॉल्स इम्प्लीकेशन। इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स से बता, कोई संबंध नहीं। दे आर नोन टू ईच अदर, my lord, क्योंकि वो स्टॉल में काम करते थे। दे आर नोन टू ईच अदर।
मतलब पेज नंबर 3 पे देखेंगे, सतीश मौर्य ने कंप्लेंट की इस आईए पे, उसकी टाइप कॉपी मैंने लगाई है। ये नो की कंप्लेंट है मेलोड। इसमें स्टेटमेंट दिए कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करने चाहने बाबत। इसमें बीच में है थाना अवधपुरी से पुलिस आई थी, जिन्होंने महिला को समझाया और पुलिस के साथ मेरे घर से ये महिला चली गई, जिसकी सूचना देने आया हूं। मुझे कोई बाहरी चोट नहीं है, मैं अपना मेडिकल पिक्चर नहीं कराना चाहता हूँ। ये नो की घटना है। नो को आप घर आए, जिसकी मैंने रिपोर्ट की बिफोर लॉन्चिंग दिस एफआईआर। सब इसी पे नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे मैंने स्टेटमेंट लगाए हैं प्रोसिक्यूट्रिक्स के। ये मिसरोद थाने में इसने कंप्लेंट की, जिसमें स्टेटमेंट हुआ है इसके 161 के। पेज नंबर 4। आप बोले तो मैं पूरा पढ़ देता हूँ या कंसिंग पढ़ देता हूँ, आप जैसे चाहेंगे। इसमें ये बता रही है, मैं पढ़ देता हूँ। ने पूछताछ पर बताया उपरोक्त लिखा है गए पते पर रहती हूँ तथा आशा बिल्डिंग प्लानर इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर दुकान सो एंड सो भेल संक्रमण कृष्णा मार्केट बाग सिवनी में चलाती हूँ। मैं मेले में दुकान लगाने का काम करती हूँ। इस कारण मैं मेरे संपर्क सतीश मौर्य से जरिए मोबाइल हुआ था। उस दौरान मैं उत्तर प्रदेश गौरीगंज में मिलने से दुकान लगाना चाहती थी, मेले में दुकान लगाना चाहती थी, किंतु लॉकडाउन लगने से मैं उत्तर प्रदेश गौरीगंज फंस गई थी। तो सतीश मौर्य ने मुझे उत्तर प्रदेश से भोपाल लेकर आ गए थे। वह थाने बाग सिवनी में मेरे 376 के प्रकरण में भी मदद की थी। वह गवाही भी दी थी। 376 का केस जबलपुर हाईकोर्ट से हार गई थी, तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो सतीश मौर्य ने मेरे आर्थिक रूप से मदद भी की थी। She himself stated below in the statement that section 161 की उसने मेरी मदद की थी पैसों की। अब पूरा केस जो बनाया है उसमें जो फोर्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस की गया प्रोसिक्यूट्रिक्स से, मैं उसका कंटेंट बताता हूँ। इन्होंने एक आईए पेश की, उस आईए को देखेंगे। थ्री 31047/21 24। मतलब इसमें मतलब ये वो एफआईआर है पेज नंबर 4 पे, जो उसने दूसरे के खिलाफ लगाई थी, जिसमें मैं उस केस में गवाह हूं। अब इसमें सेम स्टोरी बताइए एफआईआर में पेज नंबर 6 पे, और ये बता रही है कि संतोष ने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया था। ये दूसरा केस है जिसके केस में मैं गवाह हूं, और मैंने उसके मेरे साथ होने वाली इस घटना के बारे में मेरी मां रजनी बाल्मीक, बहन मनीषा बाल्मीक, अपने कलीग संतोष मौर्य को बताया था। तो संतोष मौर्य उसमें गवाह है। पेज नंबर इसका मतलब 24 पे देखेंगे, इन्होंने एक एफिडेविट दिया है इसी आईए के पेज नंबर 24 पे एफिडेविट लगाया एज एनेक्जर A4 में। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये टोटल फॉल्स डॉक्यूमेंट को बना के ऑनरेबल कोर्ट में प्रोड्यूस किए गए। ये स्टाम्प खरीदने की पीछे डेट है पेज नंबर 25 पे 15 जुलाई 2024। पेज नंबर 25 पे पेज नंबर 26 पे ये डॉक्यूमेंट ओथ होता है 22/8/2024 को। इसमें नीचे मतलब वन बिफोर दी लिखा हुआ 22/8/2024 का होता है। अब से कंटेंट देखिए मतलब इसमें क्या है। 22/8 को ये नोटराइज हो गया है। इसके पैराग्राफ नंबर 1 में आ रहा है यह कि मेरे द्वारा थाना अवधपुरी में दिनांक 9/9/2024 को शाम के लगभग 8 बजे आरोपी भी सतीश में। तो जब डॉक्यूमेंट मिलो 22/8/2024 को बन चुका है, तो ये 9/9/2024 की ये इंसिडेंट के बारे में ये पहले से इनको जानकारी थी। जैसे उन्होंने देखा साहब कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया, तो उन्होंने फोर्स डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कराया और यहाँ पे ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने पेश कर दिया। ये डॉक्यूमेंट को उन्होंने यूज भी किया है
इसी में लिखा हुआ है कि ये कथन लेते समय थाना प्रभारी के साथ मुझे पुलिस वालों से भी एक आरोपी से बात करते हुए अभद्रता की गई थी। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट लगा हुआ पेज नंबर 27 पे साहब, उसमें भी घटना 9/9/2024 की बता रहे हैं और ये बता रही है कि 9/9/2024 से 15/10/2024 तक प्रतिदिन सुबह से शाम तक पिपलानी थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए बैठी रहती थी, परंतु पिपलानी पुलिस के द्वारा आरोपी के स्वयं कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। ये डॉक्यूमेंट भी मतलब 22/8/2024 को होता है। अब साहब एक कंप्लेंट की है 21/10/2021 को पेज नंबर 30 पे इन्हीं के ऑब्जेक्शन में ये रिपोर्ट हो चुकी है मतलब 16/10/2024 को। उसके बाद 21/10/2024 को इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया कमिश्नर को। विषय है मेरे साथ हुई महिला संबंधी अपराध की शिकायत दर्ज करने जाने पर अवधपुरी थाना पुलिस द्वारा बदतमीजी, अश्लीलता एवं समझाए बुझाए जाने का अश्लीलता बुझाकर भगा देने एवं एफआईआर दर्ज न करने बाबत। इसके पहले आप एक बार अवधपुरी में हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर चुके थे, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके पाया कि कोई अपराध नहीं किया और दे हैव नॉट लॉन्च एनी कंप्लेंट मिलोड। इन्होंने उसकी कमिश्नर महोदय को रिपोर्ट की, उसकी शिकायत उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में की पेज नंबर 32 पे 14/10/2024 को। उसमें बता रहे हैं शिकायत का प्रारूप प्रथम सूचना रिपोर्ट ना लिखने पर एफआईआर पर विलंब ना से लिखना, एफआईआर सही धाराओं में ना लिखना, शिकायत साहब मेरे सबमिशन से इतना सा है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स को बना के सिर्फ एक आदमी ने इनकी मदद कर दी, 11 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब मैंने अपना पैसा मांगा, उसकी कंप्लेंट की उसकी वाइफ ने, तो उन्होंने जाके 376 का रिपोर्ट। सेम इंसिडेंट जो दूसरे के साथ किया था, जो उनकी एफआईआर बता रही है, उसने भी यही किया था कि उसको अपने साथ ले गया, अपने साथ 1 साल रखा, उसने पैसे का 11 लाख दिए। 11 लाख। जब उन्होंने उसने भी इनसे पैसे मांगे तो उनने इनके खिलाफ भी रिपोर्ट कर दी थी, जिसकी कॉपी इन्होंने खुद ने फाइल कर रखी अपने डॉक्यूमेंट्स। बता क्या करना है, बता क्या करना है। Lord, my learned friend has very did an argument that his client is a saint and I am the culprit in the matter. The real fact of the story is completely different, my lord. Actually, what has happened, my lord? Yes, I am admitting the fact that I did register a complaint prior to it. That was on the pretext of marriage, but actually not on the pretext of marriage. Actually, I have been kidnapped on that case, my lord. That FIR, along with the FIR, I have filed all the statements also in my IA number 31047, which my learned friend was referring to. My previous FIR, which I have किडनैप में, लेकिन सेकंड पार्ट में तो एफआईआर में लिखा है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज लिखा है। Yes, my lord, and actually, if I have registered a complaint prior to it, that does not mean that I am giving the license to somebody to. लाइसेंस की बात नहीं है। Yes, अगर आपका किडनैपिंग हुआ तो फिर इसमें ये फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज वाला फैक्ट that नहीं is आना the चाहिए। different FIR, which तो was उसी एफआईआर बात कर रहे हैं। आपका कहना है कि आप किडनैप हुआ, आपका ये आपका कहना है ना। फर्स्ट एफआईआर after that he agreed to marry, and after that things also have come into the facts of the matter. ठीक। So, but आपका कहना पहले किडनैप हुआ I am reading the relevant. फर्स्ट केस में, Yes, फिर आप ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज आप तैयार सहमत हो गए, यही है ना। actually that case is entirely different case, my lord. That is what I am pointing out. अरे पहले एक केस की बात करें, उसके बाद आपका जो फर्स्ट एफआईआर है 15 की, इस वाली केस की बात करें, my lord. 2015 की जो एफआईआर है। Yes, yes, yes. एक मिनट मैडम, आप उनसे मैं चुप रहा। Yes. 2015 की एफआईआर, आपका कहना है कि उसमें किडनैपिंग हुई, आपकी किडनैपिंग हुई, फिर फॉल्स प्रिटेक्स्ट पे आपके साथ संबंध स्थापित हुए, ये है ना फर्स्ट केस में। इस केस में फॉल्स प्रिटेक्स्ट पे संबंध स्थापित हुए 3 This साल। case, what has happened is I have approached him to help me. That is the truth. This is the admitted fact. He came to me. He has helped me not with the 11 lakh rupees amount. Merely some amount if has been transferred to me, concealing the fact that he is already married, my lord, deceiving me. That itself amounts to the offence. And in fact, in BNS, it is a new offence of section 69, which I may please be permitted to read, my lord. If for a girl. 69 says that if sexual intercourse has happened on the part of the deceit, dishonest concealment of fact, if somebody is concealing the fact that he's already married and he is still giving me the commitment that he's going to get married to me, and for that reason I am being with him, and if some mere amount has been transferred to my account or somebody else's account, if 2,000, 5,000, like that amount has been given by my learned friend, and he is stating now that he has given me 11 lakhs amount, that is completely false, my lord. If
5,000, 10,000 have been transferred to me. That is on the part of relationship if he is going to get married. And after that, when I came to know that he is already married, I have tried to commit suicide, my lord. And that document is also filed here. I got pregnant. The abortion has been forcefully done by him. He has paid the bills of my abortion. That all document. In fact, the additional statement of section 179 has been given by me initially, and the sections are going to be added in this matter, my lord. This is not a normal matter of the pretext of marriage, my lord. I have not given anybody the license to use me and to emotionally trap me, got me pregnant, and then after just merely saying that I have falsely being implicated, and his wife stands for him. Of course, the wife will take a stand for his husband, no matter what wrong the husband has been committed. So when I came to know that this shocking thing has happened to me, and he was already married, in fact, he has married to me in the mandir also. I have filed the photographs also. It is there in page number. My lord, may kindly see 23 page number. I have filed the photographs when this person Satish Maurya has married to me in front of the mandir, my lord. And I am not previously married. The conduct which my learned friend was pointing out of mine, his wife is reporting that I am already married just in order to make the law in his hand. I am not married previously, my lord. I have not married to anybody. He is the man who has married to me to show that he is going to get married afterwards. And when I came to know that he is already married since long, and in order to use me physically, he is doing all those things just by transferring 5,000, 10,000, and taking a defense that I have transferred 11 lakh rupees amount and I am falsely implicating him. It's not that simple, my lord. My lord, may kindly see. मैरिज का कौन सा फोटोग्राफ इन्होंने मैरिज किया आपके? ये है, my lord. कौन सा? This is 23. the photograph. नहीं, page ये इसमें जो पेज है 23. हाँ, my lord. 23. 23 IA number which I have filed नहीं, तो मैरिज का कहाँ दिख रहा है? 31047/24 अरे with सब फोटोग्राफ में शादी का कहाँ दिख रहा है बता? शादी मंदिर के सामने दिख रहा है ना. अरे I am not previously married. भाई आप नहीं समझ रही आप लोग? Yes, my lord. मंदिर के सामने खड़े हैं इसलिए मंदिर शादी. नहीं, सिंदूर लगा हुआ है, my lord. I am not previously married. I am stating in front of the High Court that I am not previously married. Why would I put? प्रीवियसली मैरिड की बात ही नहीं हो रही. Yes, my lord. प्रीवियसली मैरिड की बात नहीं हो रही. हाँ, तो फिर सिंदूर लगा के मैं इस आदमी के साथ क्यों खड़ी रहूंगी, my lord, if I am not previously married? This simple as that. And my lord, also one thing, my lord, may kindly peruse the document which I have filed. I have tried to commit suicide. The documents are there when I came to know that he is already married. The documents are in page number. And which my learned friend was pointing out one more thing, my lord. 16/10/2024 की FIR है. My lord, may kindly see page number 33. 14/10/2024 को मैं 100 डायल को इन्फॉर्म करती हूँ. I have tried a lot many times so that my FIR can get registered. And what my learned friend was pointing out, the complaint lodged by his wife, that was on 16/10/2024. It was nothing but an afterthought, my lord. And I have registered a complaint on 9/9/2024. It was much prior to it. And then afterwards, of course, somebody's wife will take a stand for his husband because his life, after all, is going to be ruined. But his husband had to think priorly for that. Na? He has concealed the fact that he's already married. That is my submission. And my lord, one more very important aspect in this matter, 179 notice has been given to me. And in regard to the pregnancy which I had, and I have given my additional statement in regard to it. This is page number 48. DNA वगैरह क्या हुआ? उनकी प्रेग्नेंट हुई. This is page number 48 in Annexure A5, my lord. Sections are going to be added in this, my lord. मतलब जो नोटिस बता रहे हैं. पूरा हाँ. और कुछ काम. And in previous also complaint, my lord, I have not compromised. He's stating if he is projecting No, I'm my not saying image to that. compromise. No, I'm not saying this. इन्होंने कंप्रोमाइज कहाँ किया? So, if once some wrong has happened to me, that doesn't mean the second time I cannot get fooled again. It is not that every offense has to be seen individually, my lord. I got aborted by him. The bills have been paid by him. Statements are कोई रिपोर्ट recorded on that. डीएनए के लिए कुछ प्रूफ किया है क्या इसमें? Additional statement अभी देकर आई हूँ, my lord. मैं 179 वर्षन अगर हो गया तो फिर डीएनए क्या था फिर उसका हुआ? अबॉर्शन में उसका नाम भी मेंशन है और अबॉर्शन भी हुआ है. प्रेग्नेंट थी 2 महीने तक. And that is the reason why I have tried to commit suicide, my lord.
रिपोर्ट दो whether any such documents are available in the diary or not, my lord. This is only a oral allegations. Sections भी तो ऐड सर 3160 FIR में पहला उनका पूरा है FIR में 161 में कोई ऐसा स्टेटमेंट में बताया है कि वो प्रेग्नेंट थी जो मिसरोद में, मैं बता रहा हूँ सर, बताया- इसकी जो बताया- पेज नंबर 48 पे जो मेरे लंडन फ्रेंड उसको रेफर कर रही है नोटिस को, ये थाना पिपलानी में है। 164 में भी थाना पे- बताया है, 161 में थाना भी बताया पिपलानी है। में तो सब प्रोसिक्यूशन ने वो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को रिकवर किया होगा। हाँ अभी कर रहे हैं ना मिलॉर्ड, स्टेटमेंट अभी मैं देकर ही आई हूँ, उसमें 179 का नोटिस मुझे अभी मिला है। साहब वो जो नोटिस मिला है वो थाना पिपलानी का है, ये थाना केस अवधपुरी का है। इसका केस हुआ ही नहीं, अवधपुरी में इन रिगार्ड टू द सेम ऑफेंस सर, नहीं मैडम, ब्रिस्बेन थाने में रिपोर्ट है आपकी। इन रिगार्ड टू द सेम ऑफेंस ना। फोटोग्राफ दिखाना ओरिजिनल फोटोग्राफ प्रेगनेंसी कारण तो आया ना सर, बताया 161 भी बताया 164 भी बताया। If I am not previously married, I am putting sindoor and sitting in front of the mandir, my lord. He has done false. He has concealed the fact that he's married. तो एक चीज वो बता रहे हैं, जो उन्होंने Anticipatory, my lord. जो उन्होंने FIR फाइल की है 306 जो बागसवनिया थाने की है प्रीवियस केस में, उस FIR में आया है कि वो संतोष पांडे के साथ 1 साल तक उनके घर पर ही, इट इज मेंशन इन द FIR इटसेल्फ। अब बोले तो मैं पढ़ देता हूँ, पेज नंबर 6 पे जो उन्होंने- 2015 की है ना, जी जी 1 साल या 2 साल जो भी रहते हुए तो 2020 की है मिलोट, 2020 की है, 23/5/2020 डेट ऑफ FIR। आप 20 की होगी तो प्रेजेंट तो पीरियड अलग है ना offense जी का। जी पीरियड अलग है। offense तो ये period- फोटोग्राफ्स, ये जो पीरियड फोटोग्राफ्स, offense अलग अलग है। ये जो फोटोग्राफ्स पेश कर रहे हैं मिलोट, इसमें कोई डेट मेंशन नहीं है, तो ये तो किस डेट की मेंशन है। फोटो तो इसके साथ है। ये तो मिला ही मुझे 20 में, इसके पहले तो ये मिला ही नहीं था मुझे। नहीं, नहीं, आप ही वो खुद कह रहे हैं, आप ही खुद कह रहे हैं। पहले मिल चुका था, इट इज कम इन द FIR मिलोट कि वो उसकी मदद कर रहा था, उस केस में गवाह है, इनका केस ही यही है ठीक कि और उस केस में गवाह है। That's all. Lord, one more submission is that he is again threatening me to compromise in the matter. That is why I was stating. Annexure A6 is also there when he has when I came to the court last date, my lord. He is forcing me to compromise in the matter, my lord. And this मेरिट पे complaint. करना है, अगर इंक्लाइन नहीं तो विड्रॉ Merits. If my lord is not inclined, my lord merits. ठीक Much obliged, my lord. Number 8